श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा गुरु जी। हम चर्चा से हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा सबको। हाँ, हरे कृष्णा सबको। ममता जी पे ओके, वेरी गुड। ये क्या लगा क्या ये गुरु जी उज्जैन आए थे तो दर्शन किए थे, वही इसीलिए वहाँ पे लगा दिया। हाँ, लेकिन सबके सामने ऐसा किधर ठीक थोड़ा सा वॉश करके तो आना था। आपने जैसे कहा था वैसे ही मैंने किया। महाकाल से मैंने कृष्ण की भक्ति मांगी। ठीक है। ओके, तो अभी हम 10वें अध्याय से हमने कल 1, 2, 3, 4, 5 श्लोक के ऊपर चर्चा किया था और आज हम 6ठे श्लोक से और चतुश्लोक की गीता है आज हमारे सत्र में। तो चतुश्लोकी गीता मतलब श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक को चतुश्लोकी गीता कहते हैं। तो हम 6ठे श्लोक में पढ़ता हूँ। छठा सातवां, हाँ 2 ही श्लोक है इसके। ठीक है, ओके। श्लोक क्रमांक 6, अध्याय 10वां हम पढ़ रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान का ऐश्वर्य हम क्यों जानना चाह रहे हैं? कौन बताएगा? भगवान का ऐश्वर्य हम क्यों जानना चाहते हैं? क्या कारण है इसका? ताकि भगवान में हमारा मन लगे, हमारा भगवान में मन लगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारा मन उनमें लगे। हाँ, तो जैसे नरेंद्र मोदी में हमारा मन क्यों लगता है तुरंत? नरेंद्र मोदी क्योंकि वो भारत का प्राइम मिनिस्टर है ना। उसमें कई सारे उसके पास ये है, पावर है या सर बहुत सारा पोस्ट है, फैसिलिटी है, पूरी भारत को चलाने में वो सक्षम है। तो जब उनका ऐश्वर्य पता चलता है तो हम आकर्षित हो जाते। तो इसलिए अभी हम भगवान का ऐश्वर्य क्यों जान रहे हैं? ताकि ये मेरा मन है जो बंदर की तरह इधर उधर घूमता है, तो यह भगवान के चरण कमलों में लगे। ठीक है, तो अभी मैं 6ठा श्लोक पढ़ रहा हूँ। महर्षया सप्तपूर्वे हाँ चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। तो 6ठे श्लोक में भगवान संक्षिप्त में थोड़ा वर्णन करते हैं कि महर्षय मतलब सप्तर्षिगण, सप्तर्षिगण, चत्वारो मतलब जो 4 कुमार है, 4 कुमार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। सनातन, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ऐसे 4 ये कुमार हैं और इनका आयु है वो 5 साल के ऊपर बढ़ता नहीं है, हमेशा छोटे बच्चे की तरह रहते हैं। क्योंकि इन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारी आयु इतनी होने दो ताकि ये काम है, जो काम है, लस्ट है, या मैं काम वासना की शिकार ना बनूं। तो इसलिए उन्होंने उतना ही आयु रख दिया खुद का, हालांकि वो उनका उम्र है साल बहुत ज्यादा है। तो ये है चतुष कुमार। तो भगवान कहते हैं कि मनवस्तथा, और जो मनु है, तो ये सारे मनु है। मद्भाव मानसा मतलब मेरे मन से ये उत्पन्न हुए हैं। ये शा लोक इमा प्रजा, और उसके बाद सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो इस तरह से भगवान 6ठा श्लोक में बताते हैं। अभी 7वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि इस ऐश्वर्य को जानने से वो जो भक्त है उसका क्या उसके जीवन में परिवर्तन होता है। तो ये 7वां श्लोक में बताए, एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो भगवान कहते इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हाँ, जो मेरे एतान विभूति योगम च, जो मेरी विभूति है, जो मेरा ऐश्वर्य है, उसको जान लेता है। और वो भी कैसे? तत्वतः। तत्वतः मतलब पूरा डीप में जाता है। वो ऊपर वो केवल जानता नहीं है कि कृष्ण वृंदावन के श्याम सुंदर है, बांसुरी लिया है, वो सब ठीक है।
वो एक माधुर्य भगवान का रस है। अभी लेकिन हम भगवान का जो ऐश्वर्य है उसकी बात कर रहे हैं। तो हालांकि जो ब्रजवासी होते हैं उनको भगवान के ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन हम ब्रजवासियों का अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि हम शुद्ध भक्त है नहीं, है ना। हम अभी भगवान की भक्ति करने का ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यहाँ पर कहता हूँ कि कोई खुद को ये मत समझे कि मैं अभी कृष्ण की सेवित में, कृष्ण से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, मुझे अभी मेरे और कृष्ण के बीच कोई नहीं चाहिए। तो ये कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है। हालांकि ये जो भाव होता है वह भगवान के उच्च कोटि के भक्तों में ये पाया जाता है क्योंकि उनका भगवान के साथ प्रेममय संबंध होता है। लेकिन अभी जैसा कि हम सब लोग घरों में रह रहे हैं, कोई किसी का पति है, पत्नी है, बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो हमारा प्रेम है वह कभी कभी बदल जाता है, कोई जब कठिनाई आती है तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि एता विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। इसके लिए तत्वतः जानना जरूरी है कि मेरे कृष्ण कौन है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अगले लाइन में, सो अविकल्पेन, मतलब अविकल्पेन मतलब निश्चित रूप से, तत्वतः सही सही तरीके से जान लेता है। तो उसका क्या होता है, योगेन युज्यते, युज्यते मतलब भक्ति में लगा रहता है वो, नात्र संशय। तो इसलिए हमारे पहला प्रश्न रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति है भगवान के ऐश्वर्य को तत्वतः जान लेता है तो उसका क्या परिणाम होता है, वह भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है। तो अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है, जैसा कि मुझे आज किसी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि अभी हम एक देवी का अष्टकम पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कृष्ण के भी नाम आते हैं और भी बहुत कुछ होता है, तो क्या हम वो पढ़ सकते हैं क्या। तो मैंने उनको कहा कि कई सारे ऐसे श्लोक होते हैं, अष्टकम होते हैं, लेकिन उसमें जो अंतिम जो लाइन होती है उसमें फल बताया गया रहता है, फलश्रुति कहते हैं उसको। तो हमेशा जो देवी देवताओं के जो स्रोत होते हैं, अगर आप गणपति का भी स्रोत पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या आप कोई देवी का आप पढ़ेंगे या शिव जी का पढ़ेंगे, तो उसमें अंतिम 2 लाइन में हमेशा यह बात आती है कि अगर आप ये श्लोक हमेशा पढ़ेंगे, ये स्रोत, तो आपको कोई भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होगी। तो लेकिन हम, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा सनी जी। तो हम यहाँ पर कोई भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। अभी हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमको सबको भगवान के धाम जाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन भगवान के धाम जाना भी है तो भगवान कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो थोड़ी ना भगवान के धाम जा सकते, क्योंकि भगवत धाम जाना मतलब एक बार अमेरिका में जाना आसान है, जर्मनी जाना आसान है, या स्वर्गलोक जाना भी आसान है एक बार अगर आप पुण्य कर्म करोगे तो। लेकिन भगवान के धाम जाना है तो आपको बहुत ऊंचा क्वालिफिकेशन प्राप्त करना होगा, इतना आसानी से ये प्राप्त नहीं होता है। खास करके भक्तों का दया से, गुरु की कृपा से, खास करके जैसा हमारे जो गौड़ीय परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा, इसमें मैंने काफी सारे 10-15 सालों से मैं पढ़ाई करता हूँ आचार्यों की किताबों की। हरे कृष्ण। तो उसमें एक बात हमेशा बताई गई है कि हर एक व्यक्ति ने, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने गुरु ईश्वरपुरी का बहुत सेवा किया है। हालांकि ईश्वरपुरी का जब वो बीमार थे तो वो वहां पर ही मलमूत्र विसर्जित करते थे। सोचिए, हाँ, मलमूत्र विसर्जित करते थे और खास चैतन्य महाप्रभु उसको साफ करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने सेवा की, सोचिए। हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर है, जो हमने अभी ये जो मैंने आपको जो एक प्रार्थना लिखी हुई है ना, भक्तिविनोद ठाकुर है, तो इन्होंने भी अपनी गुरु की बहुत सेवा की है। शबरी ने भी गुरु की सेवा की है। तो और हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी है, उन्होंने अंतिम क्षण तक केवल गुरु का ही आदेश का पालन करते रहे। तो इसलिए मेरे तो जीवन में एक चीज मैं देख रहा हूँ सारी पढ़ाई करने के बाद, कि अगर भगवान तभी मिलेंगे जब हम
पूरी तरह से गुरु के आज्ञा का समर्पित, कुछ भी बहुत कुछ करेंगे, वैसे तो करना चाहिए, भोग लगाएंगे, नहलाएंगे, आरती करेंगे, वो सब बराबर है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा गुरु की सेवा को ही देना चाहिए, क्योंकि वही हमको भगवान के पास ले जाने वाले। तो ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा का एक थीम है, एक बॉटम लाइन है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया है। तो अभी हम चतुश्लोकी गीता में जाते हैं। चतुश्लोकी गीता है श्लोक क्रमांक 8, श्लोक क्रमांक 9, श्लोक क्रमांक 10, श्लोक 11। ओके, तो श्लोक क्रमांक 8 में बताया गया है संबंध ज्ञान, मतलब मेरा और कृष्ण के साथ क्या संबंध है, तो ये श्लोक क्रमांक 8 बताया है। श्लोक क्रमांक 9 में बताया है अभिधेय। अभिधेय मतलब क्या है कि किस तरह से मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। श्लोक क्रमांक 9 में बताया है कि अगर प्रयोजन, प्रयोजन मतलब अगर मैं इसी तरह से भगवान के भजन में लगूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। और 11वें श्लोक में बताया गया है कि किस तरह से फिर मेरे अनर्थ निकल सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जितने भी 700 श्लोक है, 700 श्लोकों का सार इसमें दिया गया है। अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्शन है यह एकदम मिडल में आया है चतुश्लोकी गीता, क्योंकि अभी हम जो 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, और जो अगर आप 700 श्लोक में बीच में देखोगे तो ये 4 श्लोक आते हैं 700 के। मान लो कि 700 335, हाँ 300 600 350 ओके 355 या 354 ये श्लोक रहेंगे अगर आप इसको श्लोक क्रमांक 1 से गिनोगे तो इसलिए चतुश्लोकी गीता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा 4 श्लोकों में। तो पहला श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो। सर्वस्य मतलब सबका, और प्रभव मतलब उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। अहम मतलब मैं हूँ। मत्त सर्व प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो इसको जान लेता है, मतवा मतलब जान लेता है, भजन्ते, भजन्ते मतलब फिर वो क्या करता है, मेरे भक्ति में लगा रहता है। और उसको क्या कहते हैं, बुधा। बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो इस संसार में कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, तो ये हमारा अगला प्रश्न है। इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो जो भगवान के भजन में लगा है, और सब मूर्ख है, सब मंदबुद्धि है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं भाव समन्विता। भाव समन्विता मतलब अत्यंत मन से वो भगवान के भजन में लग जाता है। ओके, तो यह संबंध ज्ञान। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें भगवान बताएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते, और नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते, और नारायण से 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते। और ये नारायण कौन है, तो ये कृष्ण के अंश है। ओके, तो वेदों का कथन है कि कृष्ण ही भगवान है। और ये जो शिव जी है, तो शिव जी के बारे में भी बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव को तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पर मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं। ओके, तो बहुत सारे वेदों में अगर आप वेद पढ़ोगे ना, तो कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। शिव जी भगवान नहीं है, दुर्गा भगवान नहीं है, इंद्र, प्रजापति, 8 वसु, सूर्य, शनि, ये कोई भगवान नहीं है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ना, ये सब ऑथराइज तरीका है, मतलब एक अधिकृत तरीके से हम जा रहे हैं। तो इसलिए आप देखोगे, आप यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हो ना, तुरंत आपको परिणाम मिलता है, तुरंत आपका मन इसमें लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं ये अधिकृत परंपरा से आ रही है। ओके, तो ये हो गया 8वां श्लोक। ठीक है,
तो 8वां श्लोक में हमको क्या समझ में आया कि कृष्ण कहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मैं इस भौतिक संसार का भी मालिक हूँ और मैं आध्यात्मिक संसार का भी मालिक हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। एक गाना भी है ना राज कपूर का, कौन सा, वो संगम पिक्चर में से है, हाँ बराबर, दुनिया कि बनाने दुनिया वाले। बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना। तो बहुत सारे लोग जब फ्रस्ट्रेट होते हैं ना तो यही गाना गाते हैं, निराश होते हैं, तो काहे को दुनिया बनाई। अरे दुनिया भगवान ने क्यों बनाई, वो उन्होंने अपने लिए नहीं बनाई। जैसे अगर कोई पूछेगा कि सरकार ने जेल क्यों बनाया, कौन मुझे उत्तर देगा, सरकार ने जेल क्यों बनाया, बताइए। सरकार ने जेल क्यों बनाया, के लिए, हाँ अपराधियों क्यों के बनाया लिए, जेल, किनके अपराधियों को लिए, सजा देने के लिए। जो अपराध हाँ जो अपराध। अपराधियों को सजा देने के लिए, बराबर ना। तो अभी हम अपराधी बने बने हैं, तो भगवान ने सोचा अभी इन अपराधियों को कहाँ रखे जाए, तो भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया, है ना। और इस भौतिक जगत में क्या क्या बनाया, फिर आगरा बनाया, दिल्ली बनाया, बराबर है ना, मुंबई बनाया, कोलकाता बनाया, और फिर हम वहां पर हमको जन्म मिला, है ना। तो अभी हम सब कौन है, कैदी की तरह है। लेकिन कैदी दो प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि कैदी दो प्रकार के होते हैं, हाँ, और उनमें से हमें कौन सा कैदी बनना चाहिए। कौन बताएगा मुझे, दो प्रकार के कैदी कैसे होते हैं। मैंने बताया था एक दिन आपको, बताइए कौन बताएगा। भगवान का बनना चाहिए। नहीं, दो प्रकार के कैदी होते हैं, मैंने बताया था, बताओ। हरे कृष्णा। हाँ मुझे आध्यात्मिकवादी यानी भौतिकवादी। नहीं नहीं, अध्यात्मवादी भौतिकवादी नहीं है, दो प्रकार के कैदी होते हैं। दो प्रकार के कैदी ऐसे होते हैं कि जो हाँ भौतिक जगत में आनंद लेना चाहते हैं, और दूसरे हाँ प्रकार के होते हैं वो गुरु की हाथ हाँ पकड़कर बाहर निकालना चाहते हैं। हाँ वेरी गुड। तो दो प्रकार के कैदी होते हैं, एक होता है उधर ही रहना पसंद करता है, उधर ही मजा मस्ती करेगा, हाँ, और दूसरा वाला बोलेगा मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो भक्त जो है, अभी हम लोग हैं वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। अभी हमको यहाँ पर नहीं रहना है। मुझे पता चला है कृष्ण, मैं नियंत्रक नहीं हूँ, मैं एंजॉयर नहीं हूँ, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं भगवान आपका सेवक हूँ। मैंने जान लिया अभी अभी मुझे यहाँ पर स्वामी नहीं बनना है। मुझे पता चला है स्वामी बनने से बहुत प्रॉब्लम होता है इस संसार में। ओके, तो अभी प्रभु जी क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चंस वो कितने हो गए? उसकी चिंता मत कीजिए, आपको प्रश्न कितने भी हो जाने दो, हाँ, आपको केवल लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ ना, ये कहाँ पर भी मैं एकदम यहाँ पर अगर आप कोई कोर्स भी करोगे इस्कॉन का, तो ये प्रश्न नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं ये प्रश्न हमारे जीवन से रिलेटेड दे रहा हूँ। क्योंकि आप क्या करोगे, है ना, तो ये आपसे फिर क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे क्या करना है। तो इसके लिए मैंने बताया कि ये प्रश्न जो मैं दे रहा हूँ ना, अगर आप इसको लिखोगे ना, तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपको गीता पूरी समझ में आएगी। क्योंकि ये जो लाइफ एप्लीकेशन के बारे में मैं प्रश्न दे रहा हूँ आपको। और है अभी 9वां श्लोक में है। तो अभी भगवान कह रहे हैं आगे कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक संसार का नियंत्रक हूँ, तो वह व्यक्ति क्या करता है। तो जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, ये अगला प्रश्न है हमारा। जब दो भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं, तो ये 9वां श्लोक बताएगा। मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान कहते हैं कि मच्चिता मतलब चित्त, तो उनका जो चित्त है वो मुझ में रमन करता है। और मदगत प्राण मतलब उनका जीवन है वो मेरे लिए समर्पित होता है। वो क्या करते हैं, वह बोधयंत परस्परम, जो मैंने उपदेश दिए हैं गीता में, भागवत में, वो परस्परम एक दूसरे में चर्चा करते हैं। ओके, उससे क्या होता है उनको, उससे कथयंतश्च, और वो मेरे बारे में बातें करते हैं। और तुष्यंती, उससे क्या होता है, निरंतर उनको प्रसन्नता होती है,
रमन्ति, उनको आनंद प्राप्त होता है। तो जो